हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और बोर्ड के लिए। नीट के अंदर एक या दो क्वेश्चन तो आते ही है और बोर्ड के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। किसके अंदर? फीमेल प्राइमेट्स के अंदर। प्राइमेट लाइक एप्स, मंकी और ह्यूमन बीइंग जो फीमेल होती हैं उनके अंदर ये साइकिल क्या होती है? कंप्लीट होती है। और इस साइकिल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 28 डेज होता है, एक मंथ होता है। और जिस एज में ये स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं प्यूबर्टी एज। और वो लगभग 30 to 14 ईयर्स ओल्ड की एज में क्या होती है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं मेनार्क। और लगभग 50 ईयर्स ओल्ड की एज में क्या होती है? ये स्टॉप हो जाती है, जिसको बोलते हैं मेनोपॉज। दोनों टर्म इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही टर्म पूछ ली जाती है। बात समझ रही है? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो किस ऑर्गन के अंदर होती है? ओवेरी के अंदर होती है। तो हम कह रहे हैं क्या है? ओवेरी है और ओवेरी का क्रॉस सेक्शन है। ओवेरी के सेंटर में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला, और जो पेरीफेरी के अंदर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो पहला क्वेश्चन नीट के अंदर यही पूछ लिया जाता है कि फॉलिकुलर जो चेंज होते हैं वो कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? कॉर्टेक्स के अंदर, मेडुला के अंदर नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब ये समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कैसे होती है। तो जब फीमेल बेबी क्या होता है? एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, यूट्रस के अंदर होता है, तो तभी क्या होता है कि oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और oogenesis की प्रोसेस में क्या होता है कि ओवोनिया सेल्स होती हैं, और ओवोनिया सेल्स क्या करती है? प्राइमरी oocyte बनाती है। प्राइमरी oocyte क्या बनाती है? सेकेंडरी oocyte बनाती है। और तब जाके क्या बनता है? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? ओवा बनता है। मान लो ये क्या है? oogenesis की प्रोसेस है। और ये कहाँ स्टार्ट हो जाती है? एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। तो पहले जो स्टेप है, ओवोनिया सेल से प्राइमरी oocyte जो बन रही है वो कहाँ बन रही है? एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही बन रही है। जब बेबी कहाँ? यूट्रस के अंदर है, तभी क्या हो गई? प्राइमरी oocyte बन गई। और वो प्राइमरी oocyte कहाँ लोड हो गई? ओवरी के अंदर। बात समझिए, ओवरी के अंदर आके क्या हो गई? लोड हो गई। अब क्या होता है कि ओवरी के अंदर कुछ सेल होती है जिनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। वो क्या करती हैं? उन प्राइमरी oocyte को कवर कर लेती है चारों तरफ से। इन सेल्स को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या हुआ कि सेंटर में क्या है? प्राइमरी oocyte है, और पेरीफेरी के अंदर क्या है? ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। उन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया? प्राइमरी फॉलिकल। इस तरह से हम करेंगे जो आउटर सेल है वो कौन सी सेल है? ग्रेनुलोसा सेल्स है। और जो सेंटर में कौन सी? प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte और ग्रेनुलोसा सेल्स को मिलाकर हमने बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल। बात समझिए, कहाँ ये प्रोसेस कहाँ हुई? एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ही। अभी बच्चा कहाँ है? यूट्रस के अंदर है। बात समझिए, जब बेबी बर्थ होता है तो बेबी के बर्थ के टाइम पर हम अगर ओवरी के अंदर देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये प्राइमरी फॉलिकल देखने को मिलेंगे। और कितनी देखने को मिलेंगी? 60 to 80,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 60 to 80,000 ईच इन ओवरी हमें क्या देखने को मिलती है? प्राइमरी फॉलिकल देखने को मिलती है। बात समझिए। तो बाकी की फॉलिकल्स क्या होता है? बाकी की फॉलिकल क्या होती है? डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। बात समझिए। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो कहाँ एंटर करती है? म्यूसिस के अंदर। और हमें पता है कि म्यूसिस के थ्रू हम क्या बनाते हैं? गैमेट बनाते हैं। और हमें बनाने भी गैमेट ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगी? किसमें कन्वर्ट होगी? oocyte के अंदर। तो oocyte क्या है? गैमेट है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो क्या करती है? म्यूसिस के अंदर इंटर करती है। और म्यूसिस के अंदर इंटर करके क्या बनाती है? oocyte का फॉर्मेशन करती है। तो म्यूसिस दो स्टेप में होता है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड। तो ये जो प्राइमरी oocyte है वो म्यूसिस के अंदर इंटर कर जाती है, लेकिन ये म्यूसिस क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। कब? एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये म्यूसिस अरेस्ट हो गया। अब ये म्यूसिस स्टार्ट कब होगा? आफ्टर 30 to 14 ईयर्स ओल्ड। जो फीमेल चाइल्ड है उसकी एज लगभग 30 to 14 ईयर्स हो जाएगी, तब क्या होगा कि ये म्यूसिस कंप्लीट होगा। कौन सा? म्यूसिस फर्स्ट। बात समझिए, क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ बर्थ प्राइमरी oocyte जो है म्यूसिस फर्स्ट में एंटर करी, और क्या हुआ? म्यूसिस फर्स्ट क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। ये म्यूसिस कब कंप्लीट होगा? जब प्यूबर्टी स्टेज आ जाएगी, 13 से 14 ईयर्स ओल्ड। क्यों? कैसे होगा? उस टाइम क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलप होने लग जाते हैं। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है? सीक्रेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करने लगती है? LH और FSH। और उस FSH के इन्फ्लुएंस के अंदर ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो किसमें कन्वर्ट होती है? सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। और ये सेकेंडरी फॉलिकल
टर्सरी फॉलिकल के अंदर, और टर्सरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। इस तरह से क्या होता है, ये कन्वर्ट होती है किसके इन्फ्लुएंस के अंदर, एफएसएच के इन्फ्लुएंस के अंदर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंदर। क्या होता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से, और कहाँ वर्क करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी फेज आ जाती है तो एलएच और एफएसएच क्या होते हैं, सीक्रेट होने लग जाते हैं। और उस एफएसएच की वजह से ये जो प्राइमरी फॉलिकल जब एट द टाइम ऑफ बर्थ पर क्या होती, म्यूसिस फर्स्ट के अंदर अरेस्ट हुई थी, तो ये फॉलिकल क्या हो जाती है, स्टिमुलेट होने लग जाती है। किसकी वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, जिसको बोलते हैं एफएसएच। वो क्या करता है, इस प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल को टर्सरी फॉलिकल के अंदर चेंज करता है, स्टिमुलेट करता है। इसलिए इस हार्मोन को बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बात समझ रही है। तो क्या हुआ कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गई और सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गई। अभी बात याद रखने वाली है कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte बैठी है वो प्राइमरी oocyte ही है। उसके अंदर अभी क्या नहीं हुआ, म्यूसिस कंप्लीट नहीं हुआ। म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होगा, एट 14 डेज ऑफ साइकिल। जब मेस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन होगा उस टाइम पर क्या होता है, म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। और म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ कैसे होती है, वो बात समझिए। तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ से क्या है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या है, कुछ चेंज दिखाई देते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है कि थीका लेयर क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, थीका लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, थीका लेयर बन जाती है। और ये थीका लेयर टर्सरी फॉलिकल के अंदर और अच्छे से क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। दो लेयर के अंदर डिफरेंशिएट हो जाती है। आउटर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल और अंदर वाली को बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल, जो इंटरनल लेयर है वो क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का सोर्स क्या होता है, थीका इंटरनल लेयर। बात समझिए। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट हुआ कहाँ से हुआ, थीका लेयर से। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो एंट्रम कैविटी है उसका भी फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और कंप्लीट कहाँ होती है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या डिफरेंशिएट होती है, थीका लेयर डिफरेंशिएट हो जाती है। और कंप्लीट कहाँ होती है, टर्सरी फॉलिकल के अंदर। और टर्सरी फॉलिकल के अंदर दो लेयर बन जाती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। और जो इंटरनल है वो क्या सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करती है। और टर्सरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम कैविटी का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये कंप्लीट कब होती है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत पूछे जाते हैं। बात समझिए। अब हम कह रहे हैं एफएसएच की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो रही हैं। एफएसएच की वजह से ये जो सेल्स हैं वो क्या हो रही है, स्टिमुलेट हो रही है। तो टर्सरी फॉलिकल है वो किसमें कन्वर्ट होगी, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। और एट दिस टाइम क्या होगा, म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। और म्यूसिस फर्स्ट के अंदर क्या हुआ कि सेकेंडरी oocyte बनती है और एक क्या बनती है, पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि क्या होती है, रेजिडुअल सेल होती है। पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता तो अलग हो जाती है। और सेकेंडरी oocyte जो बड़ी सेल्स है वो क्या होती है, बड़ी बन जाती है। तो म्यूसिस फर्स्ट के अंदर हमें पता है दो सेल बनती हैं और उनमें से दो सेल में से प्राइमरी oocyte से क्या बनी, सेकेंडरी oocyte बनी। और एक क्या बनी, पोलर बॉडी बनी। पोलर बॉडी क्या होती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। और प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी oocyte के अंदर। और इस फेज को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल। पास में रहिए। और इस फेज के अंदर क्या हुआ कि एंट्रम कैविटी फुली डेवलप हो जाती है। और इस एंट्रम कैविटी के अंदर क्या होता है, जो फ्लूइड बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम एंट्रम फ्लूइड। पास में रहिए। अब ये जो प्रोसेस है, जब ग्राफियन फॉलिकल बन चुकी है, ये जो टाइम होता है वो होता है साइकिल का 14वां दिन, 14 डेज। और इस टाइम पर क्या होता है, ये जो मैच्योर फॉलिकल है वो क्या होती है, ब्रस्ट होती है। क्यों ब्रस्ट होती है, क्योंकि एलएच हार्मोन क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, सीक्रेट होता है, जिसको बोलते हैं हम एलएच सर्ज। एलएच हार्मोन की वजह से क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से क्या हुआ कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या हो गई, ब्रस्ट हो गई। और ब्रस्ट होने के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte क्या हो गई, रिलीज हो गई। कौन से दिन, 14वें दिन। और सेकेंडरी oocyte रिलीज होने को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवेरी। बात करिए। और 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है।
जिससे क्या होता है कि ओवरी से क्या हो जाती है, सेकेंडरी साइड बाहर रिलीज हो जाती है और कहाँ एंटर कर जाती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। बात समझ रही है। अब क्या हुआ, जो आउटर कवरिंग थी ग्राफिन फॉलिकल की, वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। और कार्पस ल्यूटियम सोर्स होता है किसका, प्रोजेस्टेरोन का। और ये प्रोजेस्टेरोन अपना काम करता है, यूट्रस को क्या करता है, स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये कार्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्पस एल्विकेंस के अंदर। तो हमने इस पूरी प्रोसेस के अंदर 4 हार्मोन को देखा, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो ये पूछ जाते हैं कि एस्ट्रोजन का सोर्स क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का सोर्स क्या होता है, एफएसएच का काम क्या होता है, एलएच का काम क्या होता है। तो पहली बात, एफएसएच का काम होता है फॉलिकल को स्टिमुलेट करना, फॉलिकल स्टिमुलेट हो रही है। और एलएच का काम होता है क्या करना, ग्राफिन फॉलिकल को ब्रस्ट करना। इसलिए इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, फॉर्म करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को फॉर्म करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसके साथ साथ इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेटिक हार्मोन, किसको, एलएच हार्मोन को, क्योंकि ये क्या कर रहा है, गैमेट को जनरेट कर रहा है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज कराने में हेल्प कर रहा है, इसलिए इसको गैमेटोजेनेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। और एफएसएच को हम बोलते हैं गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करा रहा है, मूव करा रहा है। काइनेटिक का मतलब होता है मूव, काइनेटिक एनर्जी से आया हुआ है कि क्या करा रहा है, जो फॉलिकल है उनको स्टिमुलेट करा रहा है और उनको प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर मूव करा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन। अब इस बात को हम समझते हैं कि ये हार्मोन वर्क कैसे करता है। हमने बोला है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, एक एफएसएच और एक एलएच। किसकी वजह से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से। गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। तो दोनों सीक्रेट हो रहे हैं, दोनों का अमाउंट लगभग बराबर होता है। इनिशियली एफएसएच का जो अमाउंट है वो एलएच से क्या होता है, ज्यादा होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एफएसएच है और ये एलएच है, तो इनका जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है, एफएसएच कुछ ज्यादा होता है और एलएच कुछ थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनी और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनी। तो इंपॉर्टेंट हम कह रहे हैं कि ये कौन सी फेज है, सेकेंडरी और टर्शरी फेज। इसके अंदर क्या होता है कि थीका लेयर क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। और तो थीका लेयर की डिफरेंशिएट की वजह से क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन का सोर्स बन जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है। बात समझ रही है कि सेकेंडरी फॉलिकल थीका लेयर डिफरेंशिएट हो रही है तो कम अमाउंट के अंदर क्या कर रही है, वो एस्ट्रोजन को सीक्रेट कर रही है। जब टर्शरी फॉलिकल के अंदर मैच्योर हो जाएगी तो ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या करेगी, एस्ट्रोजन को सीक्रेट करेगी। तो क्या होता है कि जब लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन क्या करता है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, फीडबैक देता है। कैसा, पॉजिटिव फीडबैक। लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और एलएच और एफएसएच का अमाउंट क्या होता है, और बढ़ता है। बात समझ रही है। कब, जब सेकेंडरी फॉलिकल की कंडीशन होती है। तो यहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि हार्मोन का लेवल ये था, तो जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल वाली कंडीशन आई तो हार्मोन का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू एफएसएच और एलएच के अमाउंट को बढ़ा देता है। अब जैसे ही क्या हुआ, टर्शरी फॉलिकल, अब जैसे ही क्या हुआ, टर्शरी फॉलिकल बनी, टर्शरी फॉलिकल से क्या हुआ, एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा सीक्रेट हुआ और ज्यादा अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। पर्टिकुलरली किसके लिए, एफएसएच के लिए नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। और जिसकी वजह से क्या होता है कि अब जो सीक्रेशन है वो किसका रुक जाता है, एफएसएच का सीक्रेशन रुक जाता है। मैं कह रहा था ये एफएसएच है और ये एलएच है। जब ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ, कब, जब टर्शरी फॉलिकल थी, तो क्या हुआ कि जो एफएसएच है वो अचानक से क्या हो जाता है, डिप हो जाता है और एलएच का अमाउंट जैसा था वैसे ही रहता है। हम कह रहे हैं कि जो एस्ट्रोजन है वो हाई अमाउंट के अंदर नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और स्पेशली किसके लिए, एफएसएच के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है काफी बार कि एफएसएच के लिए नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एफएसएच का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है और एलएच का अमाउंट जैसा था वैसे ही रहता है। और क्योंकि अब अमाउंट एलएच का जाता है, उस स्टेज को बोलते हैं हम एलएच सर्ज। और ये जो दिन था वो कौन सा था, 14वां दिन। और उस एलएच सर्ज की वजह से क्या हुआ, ओव्यूलेशन होता है, सेकेंडरी oocyte उस ओवरी से रिलीज हो जाता है। बात समझ रही है। एलएच सर्ज क्यों हुआ, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन के नेगेटिव फीडबैक की वजह से। बात समझ रही है। और इसकी वजह से क्या हुआ कि कार्पस ल्यूटियम बनी। कार्पस ल्यूटियम से पहले क्या एक और स्टेज बनती है जिसको बोलते हैं कार्पस हीमोरेजिकम।
एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, हम केवल कार्पस ल्यूटियम की बात कर रहे हैं। तो कार्पस ल्यूटियम बनी और कार्पस ल्यूटियम सोर्स होती है प्रोजेस्टेरोन का। तो मैं ये पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को हमने समझ लिया। अब मैं इसको याद करने के लिए इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 फेज के अंदर। 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन। तो 14वें दिन ओव्यूलेशन से पहली वाली जो स्टेज है उनको मैं बोलूंगा प्री ओव्यूलेटरी फेज, और ओव्यूलेशन के बाद वाली जो फेज है उनको बोलूंगा मैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और जो 14वें दिन जो हो रही है उसको बोलूंगा मैं ओव्यूलेशन। तो 3 फेज हो गई, ओव्यूलेशन, प्री ओव्यूलेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और एक इनिशियली फेज होती है मेंस्ट्रुएशन फेज। तो 4 फेज हो गई, मेंस्ट्रुएशन फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। जो मेंस्ट्रुएशन फेज है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो लगभग 1 to 9 डेज होता है मैक्सिमम। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है 1 to 9 डेज क्या होता है, यूट्रस के अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ओव्यूलेशन से जो पहली वाली स्टेज है उसको मैं बोल रहा हूँ प्री ओव्यूलेटरी फेज। तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल बन रही है इन स्टेज को मैं रख सकता हूँ प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। और जब ओव्यूलेशन हो रहा है वो ओव्यूलेशन वाली फेज है, और ओव्यूलेशन के जो बाद जो हो रहा है उसको मैं बोलूँगा पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पास में। अब मैं इनके नाम की बात कर रहा हूँ कि प्री ओव्यूलेटरी फेज को हम बोलते हैं क्या, एस्ट्रोजेनिक फेज। एस्ट्रोजेनिक फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन से पहले क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन से क्या आया, एस्ट्रोजेनिक फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को बोलते हैं प्रोस्टोजेनिक फेज। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद क्या बनी, कार्पस ल्यूटियम बनी, और कार्पस ल्यूटियम का सोर्स कौन है, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन के फेज को हमने बोल दिया पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को प्रोस्टोजेनिक फेज। बात मेरी, इस प्री ओव्यूलेटरी फेज को हम एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा है, और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कराता है, यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेशन कराता है। प्रोलिफरेशन की वजह से क्या होता है, यूट्रस की जो वॉल है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। किस स्टेज के अंदर, ओव्यूलेशन से पहली वाली स्टेज के अंदर। इसको इसलिए बोल रहे हैं प्रोलिफरेटिव फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को हम बोलते हैं सीक्रेटरी फेज। क्यों? क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन बन रहा है, और प्रोजेस्टेरोन क्या कराता है, यूट्रस के अंदर जो सेल्स उनकी सीक्रेटरी नेचर बढ़ा देता है। और वो सीक्रेटरी नेचर बहुत जरूरी है किसके लिए, जायगोट के अटैचमेंट के लिए। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेगा तो उसका अटैचमेंट और उसके न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी है कि जो यूट्रस की वॉल है वो क्या हो, सीक्रेटरी हो, न्यूट्रिशन सीक्रेट करे किसकी, जायगोट के लिए। तो हमने क्या किया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को 4 फेज के अंदर क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। पहली फेज को हमने बोला मेंस्ट्रुएशन फेज, दूसरी को बोला हमने प्री ओव्यूलेटरी फेज, तीसरी को बोला ओव्यूलेटरी फेज, और चौथी को बोला पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो मेंस्ट्रुएशन फेज है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 to 9 डेज। और इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हार्मोन्स हैं, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का लेवल क्या होता है, डिप होता है। सारे हार्मोन का लेवल क्या होता है, डाउन होता है। और इसके अंदर क्या होती है, हाईली ब्लीडिंग होती है। प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्या होता है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 से 13 डेज होता है। और इसके अंदर किस हार्मोन का लेवल बढ़ा होता है, FSH का लेवल बढ़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉलिकल को स्टिमुलेट कराना है। तो फॉलिकल स्टिमुलेट होती है तो FSH हार्मोन बढ़ा होता है, LH हार्मोन भी बढ़ा होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन भी बढ़ा होता है। केवल एक हार्मोन क्या होता है, डिप होता है, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। बात समझिए। तो 3 हार्मोन हाई होते हैं, LH, FSH, एस्ट्रोजन, और FSH का लेवल डाउन होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज के अंदर। ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्या होता है, ओव्यूलेटरी फेज के अंदर सबसे ज्यादा जो हार्मोन है कौन सा बड़ा हुआ होता है, LH हार्मोन। क्यों? क्योंकि LH हार्मोन FSH हार्मोन के लिए तो नेगेटिव फीडबैक आ रहा है एस्ट्रोजन की वजह से, तो वो तो कम हो गया। केवल ओव्यूलेटरी फेज के अंदर LH हार्मोन बढ़ा होता है, FSH हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी लगभग बढ़ा ही होता है, और प्रोजेस्टेरोन बढ़ा आया ही नहीं है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन रहता है। बात समझिए। तो और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है हमें पता है कि ओव्यूलेशन कब होता है, 14 डेज। 14 डेज पे क्या होता है, ओव्यूलेशन फेज होता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेटरी फेज बोल रहे हैं। और पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है। कितना, 14 to 28 डेज। लास्ट के प्री ओव्यूलेटरी फेज, चारों में से एक ऐसी फेज है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो कि क्या होती है, फिक्स होती है।
हम मेंस्ट्रुएशन प्री ओव्यूलेटरी और ओव्यूलेटरी फेज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय ड्रग्स, लेकिन पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसका टाइम ड्यूरेशन 14 डेज फिक्स होता है, तो 14 डेज की पूरी साइकिल जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है फिक्स होती है। और इस फेज के अंदर क्या होता है कि कौन सा हार्मोन ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया है, कार्पस ल्यूटियम बन गई है और उसका सोर्स बन गया है, और कार्पस ल्यूटियम की वजह से क्या हुआ कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है, और एफएसएच और एलएच जो लेवल है उनका भी लेवल डाउन हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। बात समझ रही है? तो ये रही हमारी पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन का सोर्स है कार्पस ल्यूटियम, वो लगभग, और ये 10 से 12 दिन तक क्या करती है, सर्वाइव करती है। और 10 से 12 दिन जैसे ही खत्म होते हैं तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर डिप हो जाता है, और ब्लड के अंदर डिप होने की वजह से क्या होता है, ये कार्पस ल्यूटियम किसमें चेंज हो जाती है, कार्पस एल्विगेंस के अंदर, और ये किसी चीज का सोर्स नहीं होती, ये प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट नहीं करती। अब प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो क्या होगा कि दोबारा से यूट्रस की वॉल टूटने लगती है, और टूटने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, दोबारा से क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाती है। बात समझ रही है? तो प्रोजेस्टेरोन के लो लेवल की वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है, और क्वेश्चन की वैरायटी बहुत अच्छी बनती है इसमें से। तो हम एक बात कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या है। एक्चुअली में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चेंज है ओवरी और यूट्रस के अंदर। ओवरी के अंदर फॉलिकुलर चेंज होते हैं, और यूट्रस के अंदर हमें ब्लीडिंग, प्रोलिफरेशन, ये फर्टिलाइजेशन और सीक्रेशन, ये सब देखने को मिलता है। ये दोनों चेंजों को मिलाकर, यूट्रस और ओवेरियन चेंज को मिलाकर हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बात समझिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग कंप्लीट कर ली है। थैंक यू।